ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जुपिटर जब भी 10th हाउस में नीच का रिजल्ट देने लगता है तो ऐसे जातक मतलब जिसका भी जुपिटर नीच का है वो दूसरे के लिए तो प्राण हाजिर करता है, पर अपने आप पे संकट आए तो उसका दिमाग बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाता है, मतलब काम नहीं आता। यानी जुपिटर 10th को कहा जाता है भलाई की मूरत, यानी भलाई ज़्यादा करता है। अपने सुना होगा कि जितने भी लोग मतलब भलाई करते हैं उनके साथ मतलब दूसरा कोई अच्छा नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं जितने भी जुपिटर 10 वाले हैं वो सबसे ज़्यादा दूसरे की भलाई करने की चाहत रखते हैं। पर उनके साथ क्या होता है, उनके साथ हमेशा धोखा होता है और दूसरे लोग उनके साथ अन्याय कर जाते हैं, क्योंकि ये जुपिटर 10 वाला दूसरे के अन्याय को सह नहीं सकता, सबके साथ न्याय करता है। पर क्या होता है, ये दूसरे के अन्याय के चक्कर में अपने आप पे वो अन्याय झेल लेता है। यानी जितने भी जुपिटर 10 वाले हैं वो खुद पे अन्याय हो रहा हो तो उनकी सुध बुध बंद हो जाती है, पर दूसरे पे यदि अन्याय हो रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा ताकत से या फिर जैसे भी हो टिग्रम लगा के उसको निकाल देते हैं। तो जुपिटर 10 अपने लिए तो ख़राब है, मतलब बहुत सारे वीडियो मैंने देखे यूट्यूब पे कि जुपिटर 10 जितना भलाई करेगा जूता खाएगा। पर यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये इंसान खुद पे तो अपना जूता खा लेता है, पर दूसरे पे हो रहे अन्याय को ये बचा भी लेता है। यानी दूसरे पे यह अन्याय नहीं होने देते। यानी जुपिटर 10 जिसके साथ खड़े हो जाते हैं वो जीत जाता है। तो जुपिटर 10 पे ही मैं बात करने वाला हूँ। जुपिटर 10 में जिसका भी हो 10वें साइन और 10वें घर दोनों को लेके चलेंगे। तो जुपिटर 10 जिसका भी हो भलाई करता जूता खाता, भलाई नहीं करता पैसा कमाता, ऐसा मतलब आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। पर एक और चीज़ है कि जुपिटर 10 यदि भलाई करने आया है तो वो भलाई करेगा ही, वो कुछ भी कर लीजिए वो तो दूसरे की भलाई करेगा ही। उसको बस अब क्या करना है कि वो पैसा कमा सके, तो वो शनि यानी कोई ऐसा सहपाठी या कोई गुरु अपने साथ रख ले जो उसको सलाह दे और उसकी बात सुने। ये नहीं कि केवल सलाह दे और वो कुछ ना करे, उसकी बात ना सुने, तो उसकी बात मानता जाएगा तो उतना ज़्यादा ये फिर से मतलब अपने आप पे भी वो जो अन्याय हो रहा है उससे वो निकल सकता है। क्योंकि जुपिटर 10 वाला इंसान ऐसा इंसान होता है जो अपनी अपनी से पहले दूसरे की सोच लेता है, बाद में अपना परवाह करता है, दूसरे का पहले परवाह करने लगता है। इस चक्कर में इसका हमेशा बंटाधार हो जाता है। तो इसलिए जुपिटर 10 जिसका भी है उसको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ऐसे लोग अपने साथ ऐसे कोई व्यक्ति इंसान को रख ले जो धूर्त चालाक हो, मतलब जिसको मैनेजमेंट संभालना आता हो। क्योंकि ये कितना भी चालाकी कर ले, ये अपने आप पे जब आएगा तो वो सारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ये लोग का एक और चीज़ है कि जुपिटर 10 में जिसका भी होता है वो पास्ट लाइफ में अपना ज्ञान, अपनी भलाई यानी दूसरे को नहीं दिए थे, दूसरे के काम नहीं आए थे, इसलिए इस जन्म में उनका जो ज्ञान और जो भलाई करना है वो दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जुपिटर 10 सबसे ज़्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। वो देखिएगा कि वो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, यानी लोगों को बहुत कुछ बता देते हैं। और जुपिटर 10 यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा भलाई कर रहा है, इतना भलाई कर रहा है कि सामने वाला भी बोल रहा है भाई कुछ तो पैसा ले ले, इतना भी भलाई नहीं करते। तो जुपिटर 10 यदि आपका अच्छा हो तो आप देखिएगा कि ये कोई ना कोई अच्छा कुल पुरोहित, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, पाठ पूजा हवन यज्ञ करने वाला इंसान होता है। या फिर ये कहीं ना कहीं इसके घर में जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे होते हैं, या फिर इसके बाप दादा अच्छी मतलब लंबी जागीर धन दौलत ज़मीन वाले इंसान होते हैं। पर वही कहीं ना कहीं जुपिटर 10 वाला जिसके साथ हो जाता है, मान लीजिए इसका अच्छा जुपिटर और ये किसी के साथ है या ख़राब भी है, मतलब ये दूसरे के लिए तो अच्छा ही है, अपने लिए मतलब ख़राब है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका कोई काम नहीं चलता है। पर यदि अच्छा भी है तो इसका अपना भी काम चलेगा, और जिस भी नेता मंत्री के साथ हो जाए वो नेता मंत्री जीत जाते हैं, पोस्ट जीत जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने आप में अच्छे पोस्ट पे होते भी हैं। पर जुपिटर 10 यदि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा हो तो फिर ये अपने जीवन को लेके रोता रहता है।
तो जुपिटर 10 जिसका भी है वो कपड़े का काम, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, दलाली का काम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और इसके लिए भी उसको कहीं ना कहीं एक शनि वाला इंसान जो अच्छा मैनेजमेंट, धूर्त, चालाकी करता हो उसको ज़रूर रखे। और ख़राब जुपिटर जिसका भी है वो अपना उपाय कर ले, क्योंकि जब भी जुपिटर ख़राब हो जाता है तो ऐसा इंसान को दूध वाला, पान वाला भी रोज़ गाली देता है कि पैसा नहीं चुकाता, आ जाता दूध लेने, पान लेने। तो जुपिटर 10 जिसका भी ख़राब हो रहा हो तो वो उपाय के तौर पे अपने घर में गोल्डन कलर की फेंग शुई ट्री रख सकता है। गोल्डन कलर की फेंग शुई ट्री रख सकता है, और एक चालाक इंसान तो ज़रूर रखे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जुपिटर 10 यदि भलाई करने आया है तो भलाई ही करेगा अपने पे। दूसरे को तो भले ये अन्याय से न्याय दिला दे, पर अपने पर न्याय को झेलता हुआ जीवन बिता देता है। इसलिए एक चालाक इंसान ही रखें, अपना सारा काम कारोबार उसको संभालने को दे दें। और हो सके तो तांबे का पैसा चलते पानी में बहा, यानी कि ये एक रेमेडी है कि तांबे का 10 पैसा चलते पानी में बहाएं, या फिर तालाब में 10 तांबे के सिक्के को गाड़ दें। ये मतलब अच्छा रेमेडी है, यानी सूर्य को 4th हाउस में स्थापित करते हैं। पर आजकल तांबे का सिक्का नहीं मिल रहा है, इसलिए सूर्य का जो रत्न होता है, माणिक, उसको पहनते हुए आपने देखा होगा। जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनका जुपिटर 10 है, और उनको आपने माणिक पहनते हुए देखा होगा। तो आपका यदि जुपिटर 10वें में है, आप चाहते हैं कि आप में भी थोड़ी चालाकी, ईगो आए, क्योंकि सूर्य से ईगो आता है कि मैं अपना काम पहले करूँगा तब दूसरे का करूँगा। तो आप माणिक रत्न को धारण करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये था जुपिटर 10। नेक्स्ट दूसरा कोई और वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।